बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थी। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र। ना बूढ़े होते थे, ना बीमार, ना दांत टूटते थे, ना नज़र कमज़ोर होती थी। जवान, तंदुरुस्त और तवाना रहते थे। बस इन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। सिर्फ मौत आती थी। इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया। मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल ख़राब कर दी है। जा जा अपने नफल पढ़, हमें न डरा, हमें न टोक। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? अक्ल ख़राब हो गई है तेरी, जा जा अपना काम कर। आया बड़ा नेक चलन का हाजी नमाजी, तेरे कहने पर चलें तो हम भूखे मर जाएं। उन्होंने शिरक, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त बोले। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। तर्जुमा, ए कौम आद, ना तू बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज़ोर आवर कौन है? क्या इन्हें यह नज़र न आया कि जिस शख्स ने इसे पैदा किया वो इनसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर आवर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज़्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किस से डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिरा कर उसके पत्ते खा गए। भूख ना मिटी, ना बारिश हुई, ना कतरा गिरा, ना गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपना एक वफ्द बैतुल्ला भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती थी तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुत को पूछने लगते। बैतुल्ला दब गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसा दे। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफ़ेद, सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुँचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगी कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है जो तुम होश से कहते थे ना कि ले आ, जिससे हमको डराता है। में ऐसी तेज हवा थी कि जिसने इनको उठा मारा, इनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ जितने लंबे कद वाले लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा इनके सरों को टकराती थी, इतनी जोर से टकराती थी कि इनके बीचे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए। बास लोग भागकर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकेगी, मगर मेरे रब का हुक्म होकर ही रहता है। हवा गार में बगोलों की तरह दाखिल होती थी और इनको बाहर निकाल कर फेंक देती थी। अल्लाह ने फरमाया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने इनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुमको ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। जो गुनाह कौम आहद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदें पार नहीं कर रहे? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ? तौबा करें, आज अल्लाह से डरें, कुरान पढ़ें। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने इन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीन में बोझ कर दी हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमको नेक और सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।